ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 1 है। जो आज हमारा टूल आज से स्टार्ट होगा उसका नाम क्या है? गिट। गिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो उधर गिट पे सबसे ज़्यादा काम होता है। और और जो आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो आपका सबसे ज़्यादा काम इसी के ऊपर होगा, क्योंकि जब भी कोडिंग वगैरह पे काम होता है तो वो इधर ही पहले सेव होता है। तो ठीक है, तो अब गिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक बात समझिए। गिट को समझने से पहले या फिर गिट हब, अच्छा आज इस क्लास में सब कुछ आज हो जाएगा कि भाई गिट क्या होता है, गिट हब क्या है। तो गिट या गिट हब को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पहले वीसीएस। वीसीएस, ये वीसीएस क्या चीज होती है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले या आज से 15 साल पहले इंडस्ट्री में कैसे काम होता था। तो देखिए, आ जाते हैं जी एमएस पेंट पे। इधर आप एक बात समझिए कि एक कंपनी है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी में हमारे ये 4 अलग अलग कोडर हैं। इनका काम है सिर्फ कोडिंग करना। एक सेकेंड, समवन वांट टू जॉइन अस। ठीक है, इसमें ये इनका काम होता है सिर्फ कोडिंग करना। और हमने अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर और अटैच किया हुआ है, और इसमें से मैंने अपनी एक ड्राइव को शेयर किया हुआ है। उनसे मैंने कहा हुआ है कि देखो, आप लोग इसमें अपने कोडिंग करो, अपने पे जो आपका पीसी है उसमें आप लोग अपने हिसाब से कोडिंग करो। जब आपकी कोडिंग एकदम ठीक हो जाए तब आप इसमें अपलोड कर दो। इसमें इसमें हुआ क्या कि अब इसमें हर कोई अपना अपना काम उसका हो रहा है और वो इसमें अपलोड हो रहा है। अब इधर होता क्या है जी, इधर ना आपकी एक ही फाइल होती है और इनके पास भी अभी एक ही एक फाइल है, एक ही एक। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल कि आज डेट है आपकी 5 अगस्त, जस्ट एग्जाम्पल 5 अगस्त को इन्होंने कुछ कोड अपना टाइप किया। ठीक है, अब कल को ये आए, 6 अगस्त में ये लोग आए। अब इनको उस कोड में कुछ कमी दिखी, तो इन्होंने अपने पुराने कोड को हटा दिया और फिर से इन्होंने एक अपनी फ्रेश कोडिंग करी। ठीक है, फिर ये फिर ये 7 अगस्त को आए। 7 अगस्त को इनको ये फील हुआ कि जो कोडिंग हमारी 6 अगस्त में हुई थी उससे अच्छी तो हमारी 5 अगस्त की थी। अब सवाल आता है कि भैया 5 अगस्त की कोडिंग तो आपने हटा दे दी है, तो वो कहाँ पर होगी? तो पहले ऐसा इशू आता था। तो फिर हमने इन लोगों से कहा कि देखो, आप लोग ना पर डे अपना अपना काम करो और अलग अलग ये आपके फोल्डर होने चाहिए, अलग अलग। अब 5 अगस्त का अलग फोल्डर होगा, 6 अगस्त का अलग फोल्डर होगा, ऐसे ही आपके पर डे अलग अलग फोल्डर होंगे। आपने जो भी उसमें कोडिंग की हुई है वो आपकी अलग अलग सेव होगी पर डे, पर डे। और सेम काम ये आपके 5 अगस्त का फोल्डर हो गया, ये 6 अगस्त का, फिर 7 अगस्त का, फिर 8 अगस्त का, ऐसे ही पर डे आपके अब सेम काम इधर भी हो रहा है, सेम काम आपका इधर भी हो रहा है, और सेम काम हमारा इधर भी हो रहा है। और इधर भी हमने सेम ही काम किया। 5 अगस्त की कोडिंग को हमने एक साथ इधर सेव सेव किया, 6 अगस्त की कोडिंग को हमने इधर सेव किया, 7 अगस्त की, 8 अगस्त, ऐसे। तो ऐसे काम तो हो रहा है। कल को अगर आप 8 अगस्त को आए, अगर आपको 5 अगस्त की कोडिंग चाहिए तो हाँ जी, हमारे पास तो हमारा फोल्डर है ही। ठीक है, काम तो अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन आप एक बात अंडरस्टैंड करिए, इसमें आप खुद देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट चलता है 100 डेज एग्जाम्पल, तो अब 100 डेज में 100 फोल्डर आपके क्रिएट हो जाएंगे। 100 फोल्डर इधर भी आएंगे, 100 फोल्डर इधर भी आएंगे, 100 फोल्डर इधर भी, और जी इधर भी आपके 100 फोल्डर। तो पहली चीज तो आपका बहुत सारा स्टोरेज खप रहा है ना। पहली चीज, आपका स्टोरेज बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। सेकंड चीज, अब यहाँ पर आज इसको 80 डेज हो गए, 80 डेज कोडिंग करते हुए।
अब इसको कोई कोड चाहिए। अब इसको पता ही नहीं है कि वो काम मेरा कब को हुआ था। तो अब इसको एक एक पे आना होगा, एक एक पर, और एक एक पे आकर इसको चेक करना पड़ेगा कि वो वाला हमारा कोडिंग कहाँ पर हुआ था। तो इस तरीके से आपका स्टोरेज वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। पहले काम ऐसे आपका होता था। तो जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई, तब तब इंडस्ट्री में एक आपका टूल आया और उसे हमने क्या कहा, वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये सॉफ्टवेयर आया तो हुआ क्या, अब ये सॉफ्टवेयर इधर आपका इंस्टॉलेशन हुआ, इधर इधर भी आपका इंस्टॉल्ड हो गया, इधर भी इंस्टॉल्ड हो गया, इधर भी और इधर भी, और जी आपका इधर भी इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसका फायदा क्या है, देखो। अब ये जो हमारा कोडर है, इसने आज 5 अगस्त है, इसने इसमें 100 कोड टाइप किए, 100 कोड। तो हमने ये कहा कि अब जो आपका 100 कोड हुआ है, उसमें आप इसमें एक आपका वर्ड आता है कमिट। मैं जब अभी आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आएगा कमिट ऑप्शन, कमिट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कमिट किया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सेकेंड, है ना। अब इसके बाद में इधर भी, तो गाइस इधर होता क्या है कि इधर ना एक आपका वर्जन लग जाता है, इधर एक आपका वर्जनिंग हो जाता है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। मतलब जो कोडर हैं उनके सिस्टम पर भी वर्जनिंग हो गई है, और जो आपका सेंट्रलाइज है उसके ऊपर भी आपका वर्जनिंग हो गया है। इधर एक आपका वर्ड आया है वर्जनिंग। इस शब्द का अर्थ होता है कि किस टाइम पर क्या काम हुआ है, क्या एडिटिंग हुई है, ये सब कुछ इसके पास ट्रैक होता है, ट्रैक। अभी तक जो काम हमारा अलग अलग फोल्डर पे हो रहा था, वही इसी का वही सेम काम हमारा इधर भी होता है। अब एग्जाम्पल, आपने कोडिंग करी, 5 अगस्त को करी, और फिर आपने इसको कमिट किया। कल को आप आए 6 अगस्त में आपने कमिट किया। तो गाइस इधर हमारे अलग अलग फोल्डर नहीं होंगे, एक ही फाइल होगी। आपने इधर भी कमिट किया। अब 7 अगस्त को अगर आपको 5 अगस्त की कोडिंग चाहिए, तो बस आप इसके कमिट पर आ जाओ। कमिट पुराना वाला आपने अप्लाई किया, तो आप 5 अगस्त की कोडिंग पर आ जाओगे। इसका फायदा ये होता है कि आपका ट्रैकिंग हो जाता है, इसमें ट्रैक ट्रैक होता है कि कौन सा कोड किस डेट को हुआ था, किस टाइम पर हुआ था, किस एम्प्लॉय ने क्या काम किया। तो जो काम पहले ऐसे बहुत ज्यादा हमारा स्टोरेज वेस्ट हो रहा था, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, वही काम अब आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम से होने लग गया। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ। अब इतना, सर हाँ जी बताइए। सर पहले तो फोल्डर में सेव होता था पर डे का हाँ। जॉब, और हम्म, उसके बाद जब वर्जनिंग आया वो क्या फोल्डर में हुआ या फाइल में हुआ सर? एक ही फाइल में। मतलब जो सर्वर है उसमें भी एक फाइल होगा और यस, जो डेवलपर है उसके पास भी एक फाइल होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आपका स्पेस बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है। इसीलिए कंपनियां इस वाले पर बहुत ज्यादा काम होता है। चलिए, अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका वीसीएस क्या चीज होती है। अब मैं गिट और गिट हब पे आता हूँ। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि गिट कहाँ से आया। जब आपका लाइनेक्स कर्नल पे काम हो रहा था, उस टाइम पर, तो भैया उसके कर्नल में भी कई टीम थी उनकी, और उनकी टीम को भी सेम ही इशू आ रहा था कि वो पर डे अपना अपना कोड उनको अलग सेव करना पड़ रहा था। तो हुआ क्या, उस टाइम पर जो लाइनस टोरवल्ड हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वीसीएस को इन्होंने काम किया, और जी उसका क्या क्या नाम था, बिटकीपर। बिटकीपर भी एक आपका वीसीएस ही है, बिटकीपर भी एक आपका वीसीएस टूल ही है। ठीक है जी, इनका काम होना शुरू हुआ। फिर इनके आपस में कुछ प्रॉब्लम आई, तो इस कंपनी ने
अपना पूरा टूल इनके प्रोजेक्ट से हटा लिया। तो ये वाली चीज इनको बहुत ज्यादा खराब फील हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना खुद का एक वीसीएस टूल क्रिएट किया और उसका नाम क्या था, गिट। हाँ जी। जब इसने अपने हाथ खींच लिए तो फिर इन्होंने खुद का अपना एक वीसीएस टूल बनाया और जी उसका क्या नाम था, गिट। फिर इस पे काम शुरू हो गया। ठीक है। जब और ये आपका ओपन सोर्स था, तो जब ये काम बहुत अच्छे से हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी होती है गिट हब, ये एक कंपनी है, इन्होंने इसके सोर्स कोड इस कंपनी को दे दिए। इन्होंने अपने गिट को, जो उसका सोर्स कोड था, इन्होंने गिट हब को दे दिया। तो फिर गिट हब ने क्या किया, उन्होंने इस गिट के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अटैच किए। इस गिट में सिर्फ CLI पे काम हो रहा था, सिर्फ CLI पर। लेकिन गिट हब ने क्या किया, इसी चीज को उन्होंने इसको ग्राफिकल पर भी बना लिया। तो गाइज एक्चुअली में गिट और गिट हब एक ही चीज है, काम बिल्कुल सेम है। बस इधर इधर काम आपका CLI पर होता है और इधर आपका काम, वही काम आपका इधर ग्राफिकल में होता है। तो गिट और गिट हब एक ही चीज है। तो गिट हब एक कंपनी है और इसने ये काम किया। और जो आपका गिट हब है वो कब आया था, 7 अप्रैल 2005 में, 7 अप्रैल 2005 में आपका गिटहब कंपनी आई थी। ठीक है। अब सवाल आता है कि आईटी इंडस्ट्री में क्या आपका गिट पर ही काम होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, और भी तो कंपनियां हैं, और भी तो आपकी वीसीएस कंपनियां हैं। कौन कौन सी सर हैं? एसबीएन है ना सर, एसबीएन। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए, आप ऐसे आ जाइए और लिखिए जाकर इधर गिट या फिर वीसीएस, वीसीएस सॉफ्टवेयर, है ना? या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ वर्जन कंट्रोल, ये रहा, ये देखिए, ये रही, बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो। बिट बकेट है, TFS है। अच्छा, जो आपका AWS क्लाउड है ना, उसका भी खुद का भी अपना एक टूल है। और जी उसको हमने क्या कहा, कोड कोड कमिट। ठीक है। एक आपका गिट लैब पे आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये देखिए, इतनी सारी कंपनियां हैं। ये देखिए आपका सर एसबीएन भी। गिटलैब और गिट क्या एक ही है सर? क्या बोल रहे हैं आप? गिटलैब और गिट एक ही है? ये नहीं, ये अलग है और ये अलग है। हाँ, काम इनका सेम टू सेम है। अब सर इतने कमेंट कमेंट भी सेम है? थोड़ा बहुत अलग होता है कमांड। ये देखिए है ना आपका बिट कीपर, इनका काम एक ही है कि सब पे आपका वर्जनिंग करना। सिर्फ कमांड थोड़ी अलग हो सकती है और आपका वे थोड़ा अलग हो सकता है। अब आप सर एक हम बात, लोग क्या गिटलैब भी सीखेंगे ना इसमें? हाँ, इसमें आपका गिट हब और जी आपका गिट, ये मैं सर आपको, गिटलैब ये अलग टूल होता है, ये अलग इस है। कोर्स के अंदर क्या गिटलैब है? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ आपका गिट और आपका गिट हब होगा। ठीक है ना? वो आपका अलग होता है टूल। चलो जी, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इतने सारे टूल्स आपके अवेलेबल हैं। तो क्या कंपनियों में इसके ऊपर काम होता है? हाँ, होता तो है। लेकिन गिट हब पे और गिट पे सबसे ज्यादा काम होता है। क्यों होता है? तो देख लीजिए, इस पर सबसे ज्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि गिट या गिट हब, अगर मैं इसकी बात आपसे करूं तो इसमें ना एक क्वालिटी है। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होता है, इसलिए इस पर काम होता है। अब ये होता क्या है, ये देखिए, ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, ये आपके क्लाइंट हैं। और जो कंपनियां हैं, चाहे वो आपका एसबीएन हो, चाहे वो आपके इनमें हो, इनका क्या काम होता है, इनका ऑनलाइन खुद का इनका एक स्टोर है। इनका खुद का एक ऑनलाइन ये स्टोर है। इन्होंने क्लाइंट से कहा कहा हुआ है कि आप सिर्फ कोड करो और आप ना हमारे ऊपर उसको अपलोड करो। बट गिट में क्या है, आपने क्या किया, इधर आपका गिट इंस्टॉल्ड है, गिट,
और इधर आपके ये जो क्लाइंट है इनके ऊपर आपका गिट इंस्टॉल्ड होगा, गिट। ठीक है, इन सब के ऊपर आपका गिट है। और अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी सेव करना है तो आपका गिट हब ऑप्शन होता है, ये आपका गिट हब हो गया। अब इधर सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो क्लाइंट है वो अपने सिस्टम पर भी वर्जनिंग कर सकता है, मतलब वो अपने कोड को आसानी से ट्रैक कर सकता है इनके ऊपर, और इधर भी आप वर्जनिंग कर सकते हो। ये इसकी ये इसकी खासियत है। हमने इससे ये कहा, अब ये था, ये आज आया 5 अगस्त पे इसने कोडिंग करना शुरू किया। अब भाई जब कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज अगर आपकी होती है तो वो एक टाइम पर तो आपकी एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट तो हो नहीं जाएंगे। कोड कम से कम हजारों कोड जब आप टाइप करते हो ना, तब आपके कुछ 100 कोड अच्छे होते हैं। तो भाई इसमें हमने इनसे कहा हुआ है कि आप ना अगेन अगेन अपना कोडिंग करो और उस पर आपका वर्जनिंग इनेबल होगा। ठीक है, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। जब इनको एक परफेक्ट कोड इनका असाइन हुआ तो इन्होंने चुपचाप इसको ऐसे अपलोड कर दिया इसके ऊपर। तो मतलब आप अगेन अगेन अपलोड ना करो, आप इधर भी अपना काम कर सकते हो। जब आपके हिसाब से कोई कोड अच्छा सा हो जाए तब आप इधर आराम से अपना अपलोड कर देना। तो ऐसा काम इधर हो जाता है। लेकिन जो और टूल्स हैं उनमें क्या था, उनमें आप इधर अपना कोड टाइप करो और फिर आप सीधे इधर अपलोड करो, फिर आप कोड को आप करो, फिर आप अपलोड करो। अगर इधर कुछ गलती भी है तो आपका काम सिर्फ इधर हो रहा है, इधर आपका कोई काम नहीं है। लेकिन गिट या गिट हब में आप इधर भी काम कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो, इसीलिए कंपनियां इसको बहुत ज्यादा आपका प्रेफर करती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपका गिट हब क्या होता है और ये गिट क्या होता है। अब सवाल आता है कि मैं इस टूल को पढ़ रहा हूं तो हमारा काम क्या चीज होगा। तो देखिए, जब कल को किसी कंपनी में आप एज अ गिट इंजीनियर होंगे तो उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है इधर ऑफिस में अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय हायर होता है या कोई भी टीम है तो उनके अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, अगर इसमें आपके वर्जनिंग में इशू आ रहा है तो उसको चेक करना, इधर भी सेम काम चेक करना। ठीक है ना, अगर इधर और इनके सारे जो भी इनके कोड्स हैं, इनके कोड तो अभी आपके अलग अलग होंगे, तो इनको कंपाइल करना। आगे इसी के एक टूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, जेनकिन। जेनकिन यहाँ पे क्या चीज होता है कि जो आपका ये है, ये जो अलग अलग आपके कोड हैं आपने इसको इसके साथ ऐड किया, इधर ये सारे कोड आपके कंपाइल होंगे। तो ऐसे ही एक आपका वर्ड आता है सी आई सी डी पाइपलाइन, वो मैं इधर आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको गिट हब बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको गिट की हिस्ट्री बता दी है, ये आपका क्या क्या इसका वर्क होता है। इतने में कोई भी अगर इशू हो प्लीज आस्क मी। सर गीट और गीट हब जो है, गीट में जो डेवलपर है वो डेवलप करेगा, उसके बाद फाइनल जो कोड होगा वो गीट हब में ना, नहीं नहीं सबमिट नहीं करेगा। नहीं नहीं, गिट और गिट हब अगर मैं चाहूं तो देखो, इधर ये आपको, ये क्या है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका इधर सेव हो जाए तो इधर भी आप कर सकते हो, या आपने अपने ऑफिस में ही एक सिस्टम अटैच किया, इसमें भी आपका गिट ही है। तो अगर मैं चाहूं तो इधर भी ये सब अपना कोड इसके ऊपर भी इंस्टॉल्ड कर सकते हैं, और इधर मेरा ये एज अ सर्वर भी है। गिट क्या है, गिट आपका एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा है और एज अ सर्वर भी काम आपका हो रहा है। ले, लेकिन आप एक बात समझो, इधर आपका काम सिर्फ कमांड बेस हो रहा है। इधर क्या है, इधर आपका क्लाइंट में आपका गिट इंस्टॉल्ड है, इधर आपका काम कमांड बेस हो रहा है। लेकिन इधर आपका काम
अभी आपका काम ग्राफिकल हो रहा है और ये आपका ऑनलाइन है। इट मीन्स इसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट ये वाला काम सिर्फ आपका इधर से ही होगा। सर इसका मतलब गिटहब जो है वो ओनली फॉर स्टोरेज ना? ओनली फॉर स्टोरेज भी कह सकते हो, और जो भी काम इधर हो रहा है वो काम आपका इधर भी होगा, बस एक ही अंतर है, इधर आपका काम CLI हो रहा है, इधर आपका काम GUI होगा, बस। ठीक है, अभी जब ओके सर। आगे प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तब आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। चलो जी, बस मैंने अभी आपको उसकी थ्योरी बता दी। अब गिट पे प्रैक्टिकल करने से पहले हमें पूरा इसका ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें काम कैसे होता है। हाँ जी, बताइए। हेलो, एनी डाउट? ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ गिट और गिट हब। चाहे आप गिट कह लो, चाहे आप गिट हब कह लो, मैं आपको फिर से बता दूं, काम वही है। इधर आपका काम कमांड बेस, इधर आपका काम ग्राफिकल बेस। समवन ड्रॉप द मैसेज। हाँ जी, बताइए ना, एनी डाउट, कौन है जी? Sure, it's fine, fine. You're explaining the same. Yeah, go ahead. ओके ओके, हाय। चलिए जी, ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका वर्क फ्लो। आपको पहले प्रैक्टिकल से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें पहले काम कैसे होता है, फिर प्रैक्टिकल तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूं इसमें। जब मैं आपको वर्क फ्लो पढ़ाएंगे तो इसमें कुछ आपके वर्ड आते हैं। एक होता है गिट सर्वर, एक होता है गिट क्लाइंट। गिट क्लाइंट, गिट सर्वर, गिट क्लाइंट। एक आपका वर्ड आता है रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। और इसमें भी आपके टाइप्स होंगे। एक टाइप होगा सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, और एक आपका होता है लोकल रिपोजिटरी। इन सारे वर्ड्स को पहले हम समझेंगे, प्रैक्टिकल तो आराम से हो जाएगा। रिपोजिटरी, इसके बाद में एक वर्ड आता है पुश, एक वर्ड आता है पुल, और फिर एक वर्ड आता है ब्रांच। पुल और एक वर्ड आता है आपका ब्रांच। जब आप गिट पे काम करोगे तो ये वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे, तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या काम है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक पिक्चर पे आना पड़ेगा। देखो आपने क्या किया, ये रहा आपके ऑफिस में एक सर्वर है। ये आपका गिट हब पर भी हो सकता है और ये आपका गिट पर भी। आपने क्या किया, ये आपका जो कंप्यूटर है। अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, जो आपका गिट का पैकेज है ना, वो किसी भी ओवस के ऊपर इंस्टॉलेशन हो सकता है। फिर चाहे वो आपका RHEL का ओवस हो, चाहे वो आपके विंडो का ओवस हो, चाहे वो, एक मिनट है ना, चाहे वो आपका विंडो का ओवस हो, चाहे वो आपका मैक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या किया, हमने कहा कि ये रहेगा मेरा गिट का पैकेज। आपने इधर अपने गिट के पैकेज को इंस्टॉलेशन कर दिया। ठीक है, ये हमारे कुछ क्लाइंट हैं। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट मेरा ये रहा, एक क्लाइंट मेरा ये रहा। इधर भी आपका कोई भी ओवस हो सकता है। मैंने कहा कोई भी ओवस, और इधर भी मैंने अपने गिट के पैकेज को इंस्टॉलेशन किया है। इधर भी, यहाँ पर मेरा कोई भी ओवस हो सकता है, और इधर भी मैंने पैकेज को ऐसे इंस्टॉलेशन कर दिया। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर जब आप क्लाइंट हो, और क्लाइंट में अगर आपके यहाँ पर एक फोल्डर है और यहाँ पर भी एक फोल्डर है, वो फोल्डर इनके पीसी का है और ये इसी में इनका कोडिंग का काम होता है। तो इसी चीज को मैंने क्या कहा, लोकल रिपोजिटरी। जब क्लाइंट क्या खुद का जब काम हो रहा होता है, तो उसको मैंने क्या कहा, लोकल रिपोजिटरी। ये भी क्या है आपका, लोकल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ठीक है, अब
जब इनका कोडिंग पे काम हो गया तो इन्होंने अपना डेटा इधर अपलोड किया, तो इधर भी एक फोल्डर होगा, इसमें आपका इसका भी डेटा सेव हो रहा है और जी इसका भी डेटा सेव हो रहा है। तो आप एक तो इसको मैंने क्या कहा, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। इसको मैंने क्या कहा, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसका भी डेटा आ रहा है और इसका भी आ रहा है, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रलाइज। ठीक है, तो यहां पर मैंने अच्छा, अब इधर मैंने क्या किया, इधर ये होगा मेरा गिट का सर्वर, क्योंकि इधर मेरा डेटा इसका भी सेव हो रहा है और इसका भी, तो इसको मैंने क्या कहा, गिट सर्वर। जहां पर आपके क्लाइंट का डेटा एक साथ सेव होता है उसी को मैंने क्या कहा, गिट सर्वर। और इनको मैंने क्या कहा, गिट क्लाइंट। गिट क्लाइंट, और इसको भी मैंने क्या कहा, गिट क्लाइंट। सर पैकेज दोनों का सेम होगा सर? हाँ, सेम ही पैकेज होगा, बस सिर्फ एक ही कमांड इधर अलग हो जाएगी और जी इधर आपकी सेम होगी। जब प्रैक्टिकल होगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो इस पिक्चर में मैंने आपको बता दिया है, गिट सर्वर आपका वो होता है जहां पर आपका कंट्रोल होगा। गिट क्लाइंट जहां से कोई भी डेटा आपका अपलोड होगा। जब वही फोल्डर आपका सर्वर के ऊपर है तो उसको मैंने क्या कहा, सेंट्रलाइज, क्योंकि इसमें सभी क्लाइंट का डेटा एक ही प्लेस पर सेव हो रहा है। जब हर एक क्लाइंट का अपना अपना फोल्डर है उसको मैंने क्या कहा, लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया ना हमें। अब आप एक बात समझिए, इसने अपना कोड टाइप किया, इसका काम हो गया, तो इसने अपना डेटा इधर से इधर अपलोड किया। इधर जो हमने अपलोड वर्ड कहा है ना, उसी को मैंने क्या कहा, पुश। पुश, इसने अपना डेटा इधर से इसके लिए पुश किया। और अगर इधर यहाँ पे काम हो रहा है ऐसे, और अगर इधर से इस वाले क्लाइंट ने इधर से डेटा इधर से अगर इसने ऐसे एक्सेस किया तो इसको मैंने क्या कहा, पुल। इधर पुश को हम लोग बोलते हैं अपलोड। अपलोड वर्ड होता है वो तो पुश हो गया, और जो वर्ड आपका होता है डाउनलोड उसको मैंने क्या कहा, पुल। पुल, तो यहाँ पे काम आपका पुश और पुल पे होता है, पुश और पुल। ठीक है, आखिरी एक वर्ड है आपका ब्रांच। ये क्या चीज होती है, देखो काम कैसे होता है। ये जो आपका गिट का सर्वर है ना, इसी के आगे आपका एक और अटैच होता है, मैंने अभी आपको बताया था क्या नाम होता है आपका, जेनकिन। अभी जब मैं आगे आपको CI/CD पाइपलाइन पढ़ाऊंगा तो आप पाओगे कि इधर से मैंने डेटा आपका अपलोड किया और अपने आप कोड इधर से इधर आ जाएगा आपका कंपाइल होने के लिए। तो आप एक बात समझिए, अगर इसका कोड इसने अपना अपलोड किया तो क्या वो कोड 100% आपका सही होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कभी भी आपका कोई कोड सीधे सीधे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी नहीं आता। क्या काम होता है, इधर इसी के अंदर एक फोल्डर अलग से होता है, एक अलग से आपका फोल्डर होगा। कोड इधर होता है, कोड पहले इधर अपलोड होगा, फिर इधर भी एक आपका जेनकिन अटैच होगा, और इधर फिर ये टेस्टिंग होती है। ये पहले आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगर ये टेस्ट एकदम सही रहा तो ये कोड फिर इधर से इधर आपका सेंड हो जाएगा। कंपनी में कभी भी सीधे प्रोडक्शन पे कभी कुछ काम होता ही नहीं है। पहले आपका कोड टेस्टिंग वाला होगा, फिर आपका कोड इधर से इधर आता है। सेम सिनेरियो इधर भी है। जी इधर भी पहले एक फोल्डर होगा, उसके साथ भी एक आपका जेनकिन अटैच होगा। इधर इसने कोड इधर पहले अपलोड किया, कोड इसके साथ में आपका कंपाइल हुआ। अगर सब कुछ सही है तो ये कोड फिर इधर से इधर आएगा। तो ये जो मैंने सर क्लाइंट, हाँ जी, सर क्लाइंट जो डेवलपर जो कर रहा है उसके मशीन पे ही जेनकिन और गिट रहेगा, वहाँ पे ही कंपाइल होगा पहले,
वो नहीं, अगर ठीक रहेगा जो फिर गिट जेनकिन बदल होगा जाएगा। ना वो आपका अलग होगा, अलग। ठीक है, आप जो बाएं तरफ में जो लेफ्ट साइड में बोला ना कि इधर इधर भी जेनकिन है। ये वाला ना। हाँ सर। तो आप एक बात समझिए, ये एनवायरमेंट आपका अलग है, इतना एनवायरमेंट आपका अलग है, और इतना एनवायरमेंट ये आपका अलग है। इधर मैंने यहाँ पर ये सेट किया हुआ है कि पहले कोड इसके पास जाएगा। इधर मैंने अलग से एक जेनकिन अटैच किया हुआ है ओनली फॉर टेस्टिंग। जब यहाँ पर कोड हुआ, अगर सब सब कुछ सही है तो फिर मैंने कोड को इधर से इधर भेज दिया। सेम सिनेरियो इधर। तो ये मेरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है। अगर इधर कोई चीज सक्सेसफुल हो जाती है तब मेरा ये काम प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब आप एक, तो ये जो मैंने अलग से फोल्डर क्रिएट किया है, इसी को मैंने क्या कहा, ब्रांच। एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, इधर भी वही चीज है। और अगर सब कुछ सही होगा तो आपका कोड इधर से इधर आपके प्रोडक्शन में आ जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, जब आप इसका प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो ये वर्ड आपके सामने अगेन अगेन आएंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिसके ऊपर आपका डेटा अपलोड हो रहा है उसको मैंने क्या कहा, गिट सर्वर। जो आपका डेटा अपने सिस्टम से अपलोड करते हैं उनको मैंने क्या कहा, गिट क्लाइंट। जो सर्वर में फोल्डर है उसी के अंदर आपके सभी क्लाइंट का डेटा एक साथ सेव हो रहा है, उसी को मैंने क्या कहा, आपका सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। लेकिन जो मेरा क्लाइंट है उसका जो खुद का फोल्डर है उसको मैंने क्या कहा, लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, और सेम चीज इधर भी। अब जब कोई क्लाइंट अपना डेटा अपने से, और जो हमारा गिट का सर्वर है उस पर अगर अपलोड करता है तो उस चीज को मैंने क्या कहा, पुश करना, मतलब अपलोड करना। जब क्लाइंट कोई डेटा आपका इधर से इधर आता है तो उसको मैंने क्या कहा, पुल। इधर अलग अलग फोल्डर होते हैं, क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आपका प्रोडक्शन पे काम कभी नहीं होता है, पहले टेस्टिंग पे काम होगा तब आपका प्रोडक्शन पे काम होगा। तो यहाँ पर ये काम पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो जब ये प्रैक्टिकल होगा तो आपको ये और भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। इतने में कोई भी अगर आपको एनी डाउट, एनी क्वेरी, हाँ जी प्लीज आस्क मी। कोई सर क्वेरी? एक क्वेश्चन है। हाँ सर बताइए। आप बोले कि ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम ना। हाँ तो यहाँ पे तो सेंट्रलाइज्ड हो रहा है मतलब। हाँ, अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो कोडर है इसने इधर 100 कोड लिखे, 100 कोड, और इसने 100 बार इस पर आपकी वर्जनिंग करी। तो ये काम आपका इसी में हो रहा है ना, और जो सबसे अच्छा कोड था इसने अपलोड किया। तो गाइज इधर भी आपका वर्जनिंग हो रहा है। जब वर्जनिंग क्लाइंट पर भी हो, जब आपका सर्वर पर भी हो, तो इसको मैंने क्या कहा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी, ठीक है। ओके। चलिए जी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं तो ये आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो अब मैं आता हूं इसके प्रैक्टिकल पर। ये तो मैंने अभी आपको इसकी थ्योरी बता दी। अब सवाल आता है कि इसका पूरा सेटअप कैसे होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं गिट की लैब सेटअप कैसे होगा। आप इसको चाहे किसी भी क्लाउड पर क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपका AWS हो, चाहे वो आपका एज्योर हो, चाहे वो आपका GCP हो। आप ऐसे भी कर सकते हो। चाहे तो ऑन ऑन प्रेमिसेस पे आ जाओ, अपने ऑफिस में आ जाओ, 3-4 आपने अलग अलग पीसी आपने परचेज किए और फिर उस पे भी काम हो जाएगा। तो इसमें आपका फिजिकल हार्डवेयर पे काम होगा, फिजिकल हार्डवेयर पे भी काम आपका हो सकता है। आपने ऐसा किया कि आपके 3-4 अलग अलग अभी आपके VM हो गए, तो उनके ऊपर भी काम आप ये आराम से कर सकते हो।
कोई भी एनवायरनमेंट हो, ये आपका बड़ी आसानी से आ जाता है। तो चलो मैं आज आपको ये क्लाउड पर पढ़ा देता हूँ और कल जो क्लास होगी वो आपके वीएम के ऊपर होगी। तो चलिए मैं करने वाला क्या हूँ मैं बता देता हूँ आपको। इधर मैं अपने AWS क्लाउड पे आ जाऊंगा। आप चाहो तो अज्योर पे आ जाना, आपकी मर्जी। इधर मैंने किया क्या, इधर मेरे ये 3 इंस्टांसेस होंगी, एक ये इंस्टांस, एक ये इंस्टांस। इसको मैंने क्या कहा कि ये मेरा होगा गिट सर्वर, गिट सर्वर ये वाला। और ये मेरा क्या होगा, गिट क्लाइंट। तो इसको मैंने क्या कहा, गिट क्लाइंट। और इसको मैंने क्या कहा कि ये होगा क्लाइंट नंबर 1 और ये मेरा होगा क्लाइंट नंबर 2, गिट क्लाइंट 2। ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इनके बीच में, इनके बीच में आपको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। वो कनेक्शन SSH से हो जाएगा। इधर भी आपका SSH और इधर भी आपका SSH। ठीक है। जब ये SSH से हो जाएगा तो मैंने क्या किया, इधर मैंने गिट का पैकेज इंस्टॉलेशन किया, इधर भी मैंने गिट का एक पैकेज इंस्टॉलेशन किया और इधर भी मैंने गिट का एक पैकेज आपका इंस्टॉलेशन किया। इधर सब तो सबसे पहले इधर मैं आ जाता हूं। इधर मैंने एक आपका फोल्डर बनाया, ये सिर्फ अभी एक फोल्डर ही है। अब इसको आपको, एक सेकंड, समवन ड्रॉप द मैसेज या। अब आप एक बात समझिए, ये जो फोल्डर है मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये वाला, ये अब आपका सेंट्रलाइज रिपोजिटरी की तरह काम काम आपका ये करेगा। लेकिन कैसे करेगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, जो मेरा फोल्डर है हमने कहा प्रोजेक्ट। आई कैन गिव एनी नेम, प्रोजेक्ट। ठीक है। आपने क्या किया, इधर एक आप ऐसे पहले इसके अंदर आ जाना, इस फोल्डर के अंदर आ जाना और फिर आपकी एक कमांड होती है git init -bear। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही ये आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, सेंट्रलाइज रिपो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आप इधर आ जाना। इधर मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट किया, इधर और इधर भी। ये एक फोल्डर इधर रहेगा, एक फोल्डर इधर। मैंने कहा इस फोल्डर का क्या नाम होगा, तो हमने कहा जाकर कि इसका होगा नाम एग्जाम्पल देव2। आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा देव2। और इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा देव1 या फिर देव, ये तो 1 था, ये 2 हो गया। आपको करना क्या होगा, आप ऐसे आ जाओगे इसके अंदर /dev1 और इसके अंदर जो कमांड होती है वो होती है आपकी git init। इधर अलग कमांड थी, इधर git init है। git init चलाते ही ये आपका लोकल रिपोजिटरी हो जाएगा, लोकल रिपो। सेम काम इधर भी हो जाएगा। इधर भी आप पहले इसके अंदर आ जाना cd dev2 के अंदर और इधर भी आपकी कमांड हो जाएगी git init। तो इतना काम तो पहले आपको करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इधर मैं अपने क्लाउड पे आ गया, ऐसे में आया और फटाफट मैं अपने क्लाउड पे आ जाता हूँ ऐसे। ये देखिए आ गया मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं EC2 पर आ गया। अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मुझे 3 इंस्टांस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे आ जाता हूँ फटफट आपके फटाफट। ये देखिए मैंने ऐसे बना लिया। मैंने कहा मुझे 3 इंस्टांसेस चाहिए हैं, तो मैंने इधर यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ओवर्स आप कुछ भी चूज कर सकते हो, चाहे आप अपने RHEL पर भी आ जाओ। मैं इसी पर आ जाता हूँ। हार्डवेयर आप, सर क्या, उबुंटू भी हो सकता है ना? हाँ यूबंटू भी हो सकता है, कोई भी ओएस हो सकता है। ठीक है,
अभी मैं आगे आपको कोर्स में पढ़ाऊंगा कि जो आपका विंडो है इस पर भी हो जाएगा काम। चलो जी, मैंने क्या किया, ये आपका हार्डवेयर है, की मेरे पास है, तो ठीक है, मैंने की को ऐसे किया और इधर मैंने फुल ट्रैफिक ऐसे अलाउ किया। ठीक है, इतना काम तो आपको पता ही है। चलो जी, तो मेरी 3 इंस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं। मैंने क्या किया, इधर मैं आ जाता हूं ऐसे, और इधर मैंने इसको कहा कि ये मेरा होगा गिट सर्वर। गिट सर्वर, ठीक है। ये मैंने कहा कि ये मेरा होगा वर्कर 1। वर्कर 1, ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा, वर्कर 2, ठीक है। वर्कर 2, एक वर्कर 1 वर्कर 2। तो चलो, मैं अब इसके कंसोल को ऐसे मैंने उठा लिया, मैं कनेक्ट ऑप्शन पे गया और ये देखो कनेक्ट, ठीक है। अब मैं आपके 1 पे आ जाता हूँ और मैं कनेक्ट ऑप्शन पे आया और इधर मैंने किया इसको वैसे कनेक्ट, ठीक है। ये सामने अभी ओपन नहीं हुआ है, प्लीज वेट। ये भी नहीं हुआ। अभी इंस्टांस हो नहीं पाई क्या? अच्छा, ये अभी आपकी इनिशियलाइज हो रही है ना, प्लीज वेट। हो गया। बोल रहा है कि SSH कनेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, देख लेते हैं एक बार ही जरा। हम्म, क्या मुझे इसको CMD से ही उठाना पड़ेगा क्या? बोल रहा है कि नहीं, इससे तो नहीं हो सकता। लेकिन थिंग इज दैट कि मेरे पास की होगी क्या, की तो मेरे पास नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से इसको ऐसे हटा रहा हूँ, इधर से एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, क्योंकि की तो मेरे पास है ही नहीं। तो चलो, मैं आपके ओरेगोन में आ जाता हूँ, ठीक है। ओरेगोन में आने के बाद में इधर सबसे पहले मैंने अपनी एक इंस्टांस बना ली। 3 चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया। और इधर ये देखिए आपका ओवस, चाहे तो इस वाले पे आ जाओ, चाहे आप 2 वाले आले 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 पे आ जाओ। चलो, मैं अभी 2 पे आ जाता हूँ इधर, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में ये आपका की पेयर, तो मैंने कहा की का क्या नाम होगा, मैंने कहा गिट, और इसको मैंने पीपीके में बना दिया, ठीक है, पीपीके में। चलिए जी, और यहाँ से मैंने सब कुछ अलाउड किया ऐसे, ये देखिए आ गया ना गाइस। और मैंने इसको ऐसे अभी आपका बना दिया। ओके, प्लीज वेट, अभी हो जाएगा प्रैक्टिकल। मैंने कहा गेट सर्वर, ठीक है। इधर मैंने क्या कहा, गेट क्लाइंट, या फिर मैंने इसको कहा वर्कर 1, और इसको मैंने क्या कहा, वर्कर 2, वर्कर 1, वर्कर 2। चलिए, इसका कंसोल उठा लेता हूँ जरा मैं, एक मिनट। जब तक ये हो रहा है, तब तक मैं आपको इधर कुछ कमांडें पढ़ा देता हूँ। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ गिट कमांड। देखो, इधर पहली कमांड क्या होगी, गिट इनिट हाइफन हाइफन बेयर, ये वाली कमांड, हाइफन हाइफन बेयर। सेकंड कमांड होती है आपकी गिट इनिट। थर्ड कमांड होती है मेरी गिट स्टेटस।
गिट स्टेटस। और फोर्थ कमांड होती है आपकी गिट ऐड। और फिफ्थ कमांड आपकी होती है गिट कमिट। गिट कमिट सर ये सब गिट इंस्टॉलेशन के लिए कमांड ना? नहीं, इंस्टॉलेशन तो अभी आपका हो जाएगा, उसके बाद में ना इतना सारा काम होता है। अगली कमांड होती है आपकी रिमोट गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ऐड ओरिजिन। और सर ये सब सर्वर में होगा या क्लाइंट में होगा सर? ये आपका हर जगह होगा। अगली कमांड होती है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन मास्टर। और अगला क्या होता है? अगला होगा आपका गिट क्लोन। गिट क्लोन। गिट क्लोन। ठीक है। और अगली कमांड होती है आपकी गिट पुल। ये 9 कमांडों पे काम होगा हमारा। एक एक कमांड मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले जरा मैं इधर आ जाता हूँ गाइस, और जरा मैंने एक एक को पहले एक्सेस किया फटाफट। पहले जरा मैंने इसी को एक्सेस किया। कोई बात नहीं, मैं अपने CLI पर आ जाता हूँ और कमांड बेस या मैं पुटी पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा पुटी। और यहाँ पर मेरा इसका IP क्या है, तो मैंने इसके IP को ऐसे किया और ये देखो इधर मैंने ऐसे लिख दिया EC2 हाइफन यूजर और उसका प्राइवेट IP। ठीक है, या फिर मैं एक काम कर देता हूँ कि मैं इसको पहले कमांड का बता देता हूँ। इस कमांड पे जब आप चलाओगे, इस वाली कमांड पर, इस कमांड का क्या काम होता है? मेक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। इसका ये काम होता है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। ये इसका वर्क होता है। गिट इसका गिट हाइफन बी, इसका क्या होता है? मेक लोकल रिपोजिटरी। लोकल लोकल रिपोजिटरी, इसका ये काम होता है। गिट स्टेटस का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो आपकी फाइल है, क्या वो ट्रैक में है? ट्रैक मतलब उस पे आपके गिट का कुछ कंट्रोल है क्या? तो सीधा सीधा ट्रैक ऑफ फाइल। ट्रैक ऑफ फाइल कि फाइल आपके ट्रैक में है कि नहीं है, इसका ये काम होता है गिट स्टेटस का। इसका क्या काम होता है? ऐड फाइल इन ट्रैक। इसकी हेल्प से जो आपकी फाइल होगी वो आपके ट्रैक में आ जाएगी। गिट कमिट का क्या काम होगा? स्टार्ट वर्जनिंग। स्टार्ट वर्जनिंग। ठीक है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन का क्या काम होता है? अटैच या ऐड द क्लाइंट टू सर्वर। ऐड द क्लाइंट टू सर्वर, इससे क्लाइंट आपके सर्वर के साथ में ऐड हो जाएगा। इसका क्या काम होता है? पुश द डेटा या अपलोड द डेटा। अपलोड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है। इसका क्या काम होता है? गेट क्लोन। फर्स्ट टाइम में इस पिक्चर के हिसाब से अगर इसने कुछ अपलोड किया, तो पहली बार इसे गिट क्लोन करना होता है कि अगर आपके पास जो भी कुछ हो सब आप मुझे भेज दो। तो पहले आपको गिट क्लोन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, डाउनलोड द ऑल डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। सर्वर टू क्लाइंट, ये आपका फर्स्ट टाइम होगा। फिर क्या होगा? डाउनलोड द अपडेट। जो भी अपडेट या चेंजेस होंगे सिर्फ उसी को आपके करना। तो ये आपकी 9 कमांडों को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। मैं एक काम करता हूं कि जो प्रैक्टिकल है इस पर वो कल से मैं आपको पढ़ाता हूं। आज मैंने आपको गिट बता दिया, गिट हब बता दिया, उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी, उसका पूरा वर्क फ्लो बता दिया और इस पर ये कमांड। कल से आपके प्रैक्टिकल पे काम होगा और इन
और इन कमांडों पे कैसे वर्क होता है ये कल मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, इतने में कोई भी अगर आपको एनी डाउट एनी इशू प्लीज आस्क मी। कोई इशू नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास फिर हमारी इतनी ही होती है। सर एक ये है सर। हाँ सर बताइए। वो कमेंट एक बार खोलिए सर। ये जो गिट का जो स्टेटस है, सी द ट्रैक ऑफ फाइल, हाँ मतलब जो फाइल डेवलपर ने बनाया है वो हाँ ट्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चेक करेगा ये। यस यस, क्या इस पर आपका वर्जनिंग इनेबल है क्या? तो पहले इनेबल करना पड़ेगा तभी तो ये आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, और सर गिट ऐड जो है वो फाइल को ट्रैक करेगा। यस मतलब ये इससे ना इस पे आपका वर्जनिंग इनेबल हो जाएगा। मतलब ऐड से इनेबल होगा यस और स्टेटस से सर चेक करके हम लोगों को दिखाएगा कि ट्रैक है कि नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तब ये सारी कमांडें बता दूंगा कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे ये आपको प्रॉपर शो होगा। ओके ठीक है जी, और एनी डाउट? किसी की आवाज आई सर थी जी? सर आपने वो माइग्रेशन वाला चेक किया सर? नहीं किया। सर आपके पास कंटेंट है क्या? मेरे पास कुछ ऐसा है तो नहीं, मुझे देखना पड़ेगा एक बार जरा